नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। हमारे देश में शीर्ष पदों पर बैठे लोग कानून को किस प्रकार से धत्ता बताते हैं, कानून को ताक पर रखते हैं, इसको प्रफुल्ल पटेल के उदाहरण से समझा जा सकता है। मनमोहन सिंह के सरकार में प्रफुल्ल पटेल काफ़ी बड़े ओहदे पे थे, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री, और शरद पवार की पार्टी एनसीपी से आते थे। काफ़ी कद्दावर नेता, और वैसे भी महाराष्ट्र में काफ़ी उनका कद बड़ा है, और देश के नागरिक उड्डयन मंत्री। लेकिन एक ऐसा मसला उनके गले की फांस बन गया है जिससे कि ईडी अब उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। दरअसल आपको याद होगा कि जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त जो मुख्य आरोपी बनाया गया था इकबाल मेनन उर्फ इकबाल मिर्ची को। हालांकि इकबाल मिर्ची की 2013 में अब मृत्यु हो चुकी है। तो इकबाल मिर्ची की पत्नी हज़ारा बीवी के साथ दरअसल एक फाइनेंशियल डील किया था प्रफुल्ल पटेल ने मंत्री रहते हुए। जिस वक्त वो केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त उन्होंने हज़ारा बीवी के साथ एक फाइनेंशियल डील किया था। डील में ये बात सामने आई थी कि जो इकबाल मिर्ची की जो एक ज़मीन है, जो कि मुंबई का एक इलाका है वर्ली में, और वहाँ पे नेहरू प्लेटेनियम के बिल्कुल ये सामने का इलाका है, काफ़ी ये रिहायशी इलाका, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है ये मुंबई का। तो प्रफुल्ल पटेल की एक कंपनी जो कि मिलेनियम डेवलपर्स, इसने एक फाइनेंशियल डील किया था हज़ारा बीवी के साथ, इकबाल मिर्ची की पत्नी के साथ। चूँकि इकबाल मिर्ची ने वो प्लॉट वहाँ पे ख़रीदा था, और उसके बाद प्रफुल्ल पटेल की कंपनी ने ये डील किया था कि वहाँ पे एक 15 मंजिला एक इमारत बनाई जाएगी, और इमारत बाद में बनाया भी गया, जिस इमारत का नाम है सीजे हाउस। और शर्तों के मुताबिक जो फाइनेंशियल डील हुई थी उसके मुताबिक हज़ारा बीवी को भी 2 फ्लैट्स उसमें दिए गए थे। हालांकि अब ईडी इस मामले की जांच करी है कि जिस वक्त जो अवैध रूप से मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी इकबाल मिर्ची ने जो संपत्ति अर्जित की थी, और केंद्रीय कानून मंत्री रहते हुए हज़ारा बीवी के साथ जो फाइनेंशियल डील किया था प्रफुल्ल पटेल ने, वो कहाँ तक उचित है। चूँकि आपको ये भी याद होगा कि जिस वक्त हज़ारा बीवी देश से बाहर जाना चाहती थी, उस वक्त यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था कि उसका पासपोर्ट जब्त रखा जाए, उसको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्ति बनाने में लगी हुई है। यानी इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्ति वो अर्जित कर रही है। अब सोचिए ज़रा, जिस इकबाल मिर्ची की पत्नी को देश के बाहर जाने से सरकार रोक रही है, तत्कालीन यूपीए सरकार, और उसी के एक केंद्रीय मंत्री एक डील करते हैं, फाइनेंशियल डील करते हैं, उससे एक ज़मीन खरीदते हैं, उस पर 15 मंजिला इमारत खड़ी होती है, 2 फ्लैट हज़ारा बीवी को दिया जाता है। तो ऐसे में तो सवाल बनता है। तो ईडी हालांकि कई लोगों से पूछताछ कर रही है जो कि हज़ारा बीवी से जुड़े हुए लोग हैं कि आखिर ये किस प्रकार का डील था। और ये इसी पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देशद्रोह से कम नहीं है कि जो व्यक्ति मुंबई बम धमाके का आरोपी रहा हो, जिसकी पत्नी को देश से बाहर जाने पे तत्कालीन सरकार रोक लगा रही हो, उसी का केंद्रीय मंत्री उसके साथ फाइनेंशियल डील करता है, तो ये तो देश के साथ धोखाधड़ी ही है। तो इस तरह की बातें सामने आई है। हालांकि अभी ईडी की पूछताछ जारी है, पूछताछ चल रही है, और बहुत संभव है कि ईडी उस संपत्ति को जब्त कर ले, क्योंकि अवैध कमाई के द्वारा वो अर्जित की हुई संपत्ति है, जिसको केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रफुल्ल पटेल ने औने पौने दामों में खरीदा था, और फाइनेंशियल डील के तहत। और ये भी बात सामने आ रही है कि क्या केंद्रीय मंत्री रहते हुए प्रफुल्ल पटेल ने कोई और भी लाभ पहुंचाया था हज़ारा बीवी को, ये भी सवालों के घेरे में। तो इस तरह के सवाल अभी फिजा में हैं, क्योंकि चुनाव का मौसम भी है अभी महाराष्ट्र में। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इस पर एनसीपी को, शरद पवार को भी जवाब देना होगा, प्रफुल्ल पटेल को तो जवाब देना ही होगा, और साथ ही उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार की जो चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी, उन्हें भी जवाब देना होगा कि ये कैसी डील है कि जहाँ एक तरफ कोई व्यक्ति मुंबई बम धमाके का आरोपी हो और उसकी पत्नी के साथ तत्कालीन केंद्रीय मंत्री फाइनेंशियल डील करता हो। तो ये तो सीधे सीधे देशद्रोह का मामला बनता है, और ये धोखाधड़ी ही तो है। ये सवाल खड़ा किया है अमित शाह ने भी। अब देखना होगा कि ईडी आगे क्या कार्रवाई इस पे करती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।